का आवाम हो जाए तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफे का इम्कान। ओगरा ने तेल की कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को अरसाल कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपए 50 पैसे फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश पेश कर दी गई। पेट्रोल 11.5 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 40 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ पेश कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की तजवीज़ दी गई है। आवाम एक मरतबा फिर तैयार हो जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफे का इम्कान। फैसलाबाद जिला इंतजामिया का बड़ा इकदाम। सरकारी अस्पतालों के शोबे भरूनी मरीजा में बगैर वैक्सीन लगवाए मरीजों का इलाज और मुआवजा बंद कर दिया गया, जबकि सनती इदारों में वैक्सीन ना लगवाने वाले एक दिन के बाद सील कर दिए जाएंगे। आजादार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। सरकारी अस्पतालों के शोबा बैरूनी मरीजा में नोटिस अवेजा कर दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि पहले वैक्सीन लगवाएं फिर इलाज की सहूलत हासिल करें। मरीज और उनके तीमारदार का कहना है कि इंतजामिया के इस इकदाम से ख्वारी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चा साथ आ रहा है तो वो छुट्टियां लेके आ रहा है अपने पेरेंट्स को लेके, तो यहाँ पे आगे जलील होते हैं। कभी इनके डॉक्टर नहीं बैठे होते, 8:30-9 बजे तक ये ऐसे ख्वार करते हैं और अब कह रहे हैं जी वैक्सीनेशन करवाएं। देन अभी गवर्नमेंट ने जहाँ तक मेरा नॉलेज ये अप्रूव नहीं किया कि वैक्सीनेशन के बगैर आपको नहीं ट्रीटमेंट होगा। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया ने सनती इदारों को वैक्सीन लगवाने के लिए एक दिन की मोहलत देते हुए कहा कि वैक्सीन ना लगवाने वाले सनती इदारों को चेक किया जाएगा। अगर कोई शख्स बगैर वैक्सीन मिला तो सनती इदारे को 7 से 30 योम तक सील किया जा सकता है। जो तमाम सरकारी इदारे हैं, हमारे तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं और जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उसके हवाले से हमने कल तक उनको टाइम दिया है कि उनकी मैनेजमेंट जो है हमें सर्टिफिकेट देगी कि 100% लोग उनके वैक्सीनेटेड हैं, और जो लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करेंगे उसमें हम पंजाब इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑर्डिनेंस 2020 के तहत उनके खिलाफ प्रोसीड करेंगे। कोरोना केसेस में तेजी देखने में नजर आई है और 24 घंटे के दौरान डिवीजन में 31 नए केस रिपोर्ट हुए। कोरोना वैक्सीन न लगवाने पर असातिज़ा को सजा। महकमा तालीम फैसलाबाद ने 300 असातिज़ा की तनख्वाहें बंद करवा दी। एलिमेंट्री विंग के 300 असातिज़ा की तनख्वाहें रोकने का मरासला अकाउंट्स ऑफिस को भिजवा दिया गया। वैक्सीनेशन करवाने तक असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। हुकूमत ने तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दी थी। महकमा तालीम फैसलाबाद ने ताहाल वैक्सीन न कराने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कोरोना वैक्सीन न लगवाने पर महकमा तालीम फैसलाबाद ने 300 असातिज़ा की तनख्वाहें बंद करा दी हैं। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल असातिज़ा को आज 14 जुलाई तक वैक्सीन लगवाने की मोहलत दी गई है। आज होने वाली बारिश की तो फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश ने जलथले कर दिया। 35 मिलीमीटर से जायद होने वाली बारिश से बेशतर इलाके पानी में डूब गए। इस्लाम नगर, इकबाल स्टेडियम, समुद्री रोड, गुलाम मोहम्मदाबाद समेत कई 17 नशेबी इलाके पानी में जमा हो गए। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। वासा की मानसून के हवाले से तैयारी एक ही बारिश में बह गई। 35 मिलीमीटर से जायद बारिश से फैसलाबाद के बेशतर इलाके ज़ेरे आब आ गए। नशीबी इलाकों के मकीन घरों में महसूर हो गए। शहरियों ने वासा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान भी लगा दिया। इधर नमाजी हजरात को इतनी परेशानी होती है कि पानी की वजह से ना बंदा नमाज पढ़ सकता है, ना कोई दीनी काम पूरे कर सकता है। जनाजे वाले वो परेशान है, जनाजा मैयत उठानी हो पानी में से गुजरना पड़ता है, फिर जनाजा परेशानी के पढ़ने की भी परेशानी है। और कारोबार हमारे ऐसे हैं कि पहले कोरोना की वजह से बंद रहे हैं, अब कुछ खुले हैं तो अब ये अल्लाह के हुक्म से ये गंदे पानी की वजह से बंद हो गए हैं। इस्लाम नगर, इकबाल स्टेडियम, समुद्री रोड, मंडी मोड़, इंसाफ रोड, स्टेशन चौक, सूसा रोड, मदीना टाउन, गुलिस्तान कॉलोनी, जामिया चिश्तिया चौक और झुमरा रोड भी पानी में डूब गए। डिजकोट रोड, गुलाम हमदाबाद, सर्कुलर रोड, लारी अड्डा, शेखपुरा, इमदाद टाउन, यूसुफ टाउन और मंडी क्वार्टर समेत अलामा इकबाल कॉलोनी और दीगर शहरी इलाके, यूसुफाबाद और अलामा इकबाल कॉलोनी समेत शहर के बेशतर रिहायशी और कारोबारी इलाकों में भी पानी खड़ा है, जिस पर राहगीर इंतजामिया से नाला दिखाई देते हैं। हमारे कैंप बन गए हैं और वहाँ पर 24 आवर हमारा अमला बैठा हुआ है। खुदा न खास्ता इमरजेंसी रात को, लेट नाइट या किसी भी टाइम बारिश का इशू होता है तो वो बड़े रैपिडली इसको रिकवर करते हैं। और कल बारिश हुई है, आज भी हुई है, बड़ी हैवी रेन हुई है और आप देख लें आपको इक्का दुक्का कहीं मसाइल नज़र आएंगे, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। बिजली की फ्राहमी मुअत्तल होने से वासा के कई डिस्पोजल स्टेशन भी बंद हो गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने MD वासा के हमरा शहर के नशीबी इलाकों का दौरा किया और शहरियों को रिलीफ फराहम करने की हिदायत की। वासा इंतजामिया की जानिब से पानी की निकासी के लिए ऑपरेशन तो किया जा रहा है, मगर अफसोस की बात यह है कि अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।
चिन्योट में बारिश से जल थल एक हो गया। जिला इंतजामिया के दावों का पोल खोल दिया। सरकारी इदारे, अहम शाहराहों और गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। निज़ाम जिंदगी मुतासिर होने से शहरी मुश्किलात का शिकार हो गए। चिन्योट से बाबर मुनीर की रिपोर्ट देखिए। जिला इंतजामिया के सैलाबी सूरत हाल को कंट्रोल करने के दावे धरे के धरे रह गए। 1 घंटे की बारिश से अंदरून शहर मोहल्ला गढ़ा, मशकी शाह, मोहल्ला गफूराबाद और उस्मानाबाद समेत बेशतर सरकारी दफातर, अहम शाहराहों और गली मोहल्लों में कई फुट पानी जमा हो गया, जिससे पैदल चलने वाले राहगीर शदीद मुश्किलात का शिकार नजर आए। ये तो मेन शाहरा है। आप शहर के अंदर चले जाएं, सड़कें ऊंची हैं, मकान नीचे हो चुके हैं, उनके घरों के अंदर पानी है जो शाम तक भी खत्म नहीं होगा। चिन्योट में बारिश के बायस नशेबी इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं, जबकि पानी घरों में दाखिल होने से मकीनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश थम जाने के बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने निकासी आब के लिए कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। कमालिया इंतजामिया की गफलत या अदम दिलचस्पी मोहल्ला रोशन शाह की सीवरेज लाइन मकीनों के लिए दर्द सर बन गई। सीवरेज का पानी दरबार बाबा रोशन शाह और घरों में दाखिल हो गया। रिजवान खान की रिपोर्ट देखिए। मोहल्ला रोशन शाह में डाले जाने वाली सीवरेज लाइन मकीनों के लिए वबाल जान बन गई है। ठेकेदार अधूरा काम छोड़कर फरार हो गया। सीवरेज और बारिशी पानी लोगों के घरों के साथ दरबार बाबा रोशन शाह और कब्रिस्तान में दाखिल हो चुका है, जिससे कब्रों का तकद्दुस पामाल हो रहा है। मकीन बदबूदार माहौल में सांस लेने पर मजबूर हैं। 2-4 दिन से पहले बारिश हुई है और उसके बाद ये सारा गली मोहल्लों का सारा पानी इधर ही आ रहा है। ये सामने दरबार शरीफ है, तो सारा पानी दरबार शरीफ के सामने सेन में, ये हमारा साथ घर है, उसके सामने ये सारा पानी इकट्ठा हुआ। मकीनों का कहना है कि बारिशों का सीजन है, लेकिन महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का ठेकेदार काम छोड़कर फरार हो चुका है और कहीं काम कर रहा है। मकीनों ने मुबैना तौर पर ठेकेदार पर इल्जाम आयद किया कि जब इसको काम जारी रखने का कहा गया तो ठेकेदार धमकियों पर उतर आया है। दरबार बाबा रोशन शाह वाली मस्जिद और कब्रिस्तान में सीवरेज का पानी दाखिल होने से कब्रों का तकद्दुस पामाल होता नजर आता है। दूसरी जानिब नमाजी हजरात मस्जिद में नहीं जा सकते। हमारा जो ये सीवरेज का निज़ाम है ना, यहाँ जो ठेकेदार था वो यहाँ से चला गया है और ये पानी बारिश का पानी भी था और ये सीवरेज जो पानी है सारा गंदा पानी जो है महल्ले का पानी है, यहाँ दरबार पर और मस्जिद भी साथ है, इसलिए यहाँ ये काम सही नहीं हो रहा। अहले इलाका ने MNA रियाज फतियाना और सूबाई वजीर आशिफा रियाज फतियाना से महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की नाक़िस पॉलिसियों पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ रिजवान खान, सिटी 41, कमालिया। ईद कुर्बान की आमद में अमुवाना मंडी में कुर्बानी के जानवरों की भरमार। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों की कसीर तादाद जानवरों की खरीदारी में मसरूफ है। ऑस्ट्रेलियन नस्ल के बैलों की जोड़ी शहरियों की तवज्जो का मरकज है। मजीद बात करेंगे, उस्मान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान हैदर, बताइएगा, ऑस्ट्रेलियन नस्ल के बैलों की जोड़ी जो है वो ज़बान ज़द-ए-आम है, किस तरह से नाज नखरों वाले ये जानवर हैं, क्या खाते पीते हैं, रेट क्या है इनका? जी बिल्कुल, यकीनी तौर पे ईद कुर्बान के लिए ख़ास तौर पे जो ऑस्ट्रेलियन नस्ल के बैल हैं वो उनको तैयार किया गया है और यहाँ पे मौजूद जो उनके मालिक हैं इस कैटल फार्म के, उनका ये कहना है कि उन्हें दूध, चने और साथ ही साथ घी और दही खिलाकर जो है वो ख़ास तौर पे ईद कुर्बान के लिए तैयार किया गया है। यहाँ पे मौजूद जो लोग आ रहे हैं, जोक दर जोक आ रहे हैं, उनका कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी है और अदायगी करनी लाजमी है। यकीनी तौर पर यहाँ पर मौजूद जो खरीदार हैं उनका रुझान बकरों की तरफ तो है ही, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन नस्ल के जो बैल हैं ये ख़ास तौर पे तवज्जो का मरकज़ इसलिए बने हैं चूँकि ये वज़न में भी काफ़ी ज़्यादा हैं और खूबसूरती में भी नायाब दिखाई देते हैं। मेरे साथ यहाँ पे इस कैटल फार्म के जो मालिक हैं वो मौजूद हैं। मुजम्मल साहब ये बताइएगा कि क्या क्या खिलाकर इनको ख़ास तौर पर ईद कुर्बान के लिए तैयार किया जाता है और इनके रेट्स जो हैं वो क्यों लोग शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है? अस्सलाम वालेकुम जी। असल में इन पे फीड कास्ट बहुत ज़्यादा आई होती है। फुली 100% ऑर्गेनिक फीड्स पे ये पले होते हैं, तो फीड जो आपको पता है ओरिजिनल जो ऑर्गेनिक फीड है उस पर कास्ट ज़्यादा है। दूध है, 1 साल तक सारा साल ये पूरी अपनी मदर फीड करते हैं। साथ उसके सोयाबीन देखिए 100 पर केजी को टच कर रही है। बाकी साइलेज, वंडा, मिनरल्स, हर चीज़ ये इनको देना पड़ता है, इसलिए इन पर फीड कास्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए ज़ाहिर है फिर दाम भी इसके ज़्यादा होंगे, तो लोग तो फिर यही कहेंगे ना इसकी प्राइस ज़्यादा। इनको जो है वो ख़ास तौर पे ईद कुर्बान के लिए तैयार किस तरह से किया जाता है, आखिर कितनी मेहनत जो है वो इन पे आती है? इन पे देखें 3 साल फुल 100% दिन रात बंदे ऊपर काम कर रहे होते हैं, घी खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, फीड दे रहे हैं, सारा कुछ, तो सारा दिन इन पे फुल मेहनत होती है जानवर पे।
इस हवाले से यहाँ पे मौजूद जानवर जो इस पर कैटल मेहनत फार्म की के जाती मालिक है। हैं, ओनर हैं, उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर चिन्योट में भी मवेशी मंडी सज गई है। मंडी में सैकड़ों जानवर फरोख्त के लिए पेश कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब बारिश के बायस मंडी का बेड़ा गर्क हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। चिन्योट में फैसलाबाद रोड पर कायम मवेशी मंडी में सैकड़ों जानवर फरोख्त के लिए लाए गए, मगर कैटल मार्केट कमेटी मंडी में मुनासिब इंतजामात ना कर सकी। बारिश के बायस मंडी में जगह जगह कीचड़ ने सूरत हाल मजीद खराब कर दी। व्यापारियों का कहना था कि फी जानवर 100 रुपए से 500 रुपए तक फीस ली जा रही है, मगर जानवरों के लिए ना पानी और ना ही साइबान का इंतजाम है, जिसकी वजह से काफी मुश्किलात का सामना है। जी चिक्कड़ बड़ा है, कोई इंतजामिया किसे खाते दी नहीं, जुल्म करते पैन अंजे 500 डंगर दा लेंदे पैन, कोई इत्थे सहूलत नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। दूसरी जानिब मंडी के बाहर ट्रैफिक प्लान फेल होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। लोगों का कहना था ट्रैफिक कंट्रोल के लिए नफरी होनी चाहिए। 2 घंटे 3 घंटे से ट्रैफिक बंद है और 2-3 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस हुकूमत को चाहिए कि इधर को जो ना ट्रैफिक पुलिस वालों की इधर सिक्योरिटी लगाई जाए। शहरियों का कहना है कि कैटल मैनेजमेंट अथॉरिटी मवेशी मंडी में मुनासिब इंतजामात करने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। मवेशी मंडी में व्यापारियों से लाखों रुपए की फीस वसूल तो की जा रही है, लेकिन इनको किसी किस्म की सहूलियत यहाँ पर मुहैया नहीं की जा रही। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। टोबा की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद है। शहरी अपनी पसंद का जानवर खरीदने में मसरूफ है। शहरी कहते हैं जानवरों के रेट्स कुव्वत खरीद से ज्यादा हैं। शाहिद महमूद की रिपोर्ट में देखिए। टोबा टेक्संग में एक से एक बढ़कर जानवर मवेशी मंडी की जीनत बनने लगे। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपनी पसंद का जानवर खरीद रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल रेट्स दुगने हो चुके हैं। रेट्स बढ़ने पर जानवर खरीदना मुश्किल हो चुका है। ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਗਏ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਆ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ ਆ। दूसरी जानब व्यापारियों का कहना है कि साल भर जानवरों की खिदमत की जाती है। हर चीज महंगी होने की वजह से रेट्स में भी इजाफा हो रहा है। साल मेहनत करी दी है ते इन्होंने पट्ठे पाई दिया, खाड़ पाई दिया, वंडा पाई दा, एक साल तो मेहनत का मुल ही सानू मिलता है। इसकी वजह यही है ऐसी रेट तभी तेज है। जो जो ईद करीब आ रही है, खरीदारी के लिए मवेशी मंडी में भी रश बढ़ रहा है। शहरियों को यही फिक्र सताई जा रही है कि जल्द से जल्द अपनी पसंदीदा जानवर खरीद लिया जाए। टोबा टेक्सिंग की मवेशी मंडी में जानवरों का इजाफा हुआ तो शहरी भी जो है मवेशी मंडी का रुख करने लगे और अपनी पसंद के जानवर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ये भी कहते हैं कि रेट्स बढ़ने की वजह से अच्छी खासी परेशानी का सामना हो रहा है। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। दुम्बे, बछड़े, बकरे हमने आपको दिखाए हैं। कुछ बात कर लेते हैं सहराई जहाज़ों की। फैसलाबाद में बड़े बड़े जानवरों की रेल पेल तो देखी ही होगी आपने, लेकिन हम आपको दिखाएंगे फैसलाबाद शहर की मंडी में मौजूद हैं रेगिस्तानी जहाज़। कद और वजन के एतबार से ये ऊंट इस मंडी में अपना सानी नहीं रखते। जबकि खूबसूरत बछड़े भी मंडी में मौजूद है। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहर की मंडियों में बड़े बड़े जानवर लाए जा रहे हैं। ऊंट भी ईद पर कुर्बान होने के लिए न्यामोना मंडी पहुंच गए हैं। कद और वजन के एतबार से भी ये ऊंट इस मंडी में अपना सानी नहीं रखते। इसके खरीदार दूर दराज से यहाँ खरीदने आते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऊँट खरीदने आया हूँ। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मेरा शौक़ है कि मैं इस ईद पे अपनी तरफ से अल्लाह की राह में एक ऊँट दूँ, और उसी फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए मैं इधर फैसलाबाद की मंडी में आया हूँ ऊँट लेने के लिए। जानवर तो पसंद है लेकिन उनके रेट बहुत ज़्यादा है। रेट ज़्यादा है? हाँ जी, जानवर भी काफ़ी अच्छा खूबसूरत है, लेकिन उसकी खूबसूरती पे देखा जाए तो रेट भी यानी कि काफ़ी हाई पे बता रहे हैं। अगर बात बनी तो इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ से जानवर। बछड़ों के शौकीन अफराद भी इन जानवरों की खरीदारी के लिए मंडी का रुख कर रहे हैं। साहिवाल और धनी नस्ल के बछड़ों पर खरीदारों की नजरें टिकी हुई हैं। व्यापारी कहते हैं जानवरों पर मेहनत की है, इसलिए इतने दाम मांग रहे हैं। मैंने जानवर जड़े खल आए तो 20 मन वजन है, बड़े तो बड़े जानवर तो वो तो थले 15-16 मन भी है। ਜਿਹੜਾ 20 मन वाला है ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਦੇ? कीमत 10 लाख रुपया। ताहम खरीदार कहते हैं व्यापारी की मुंह मांगी कीमत तो अदा नहीं कर सकते। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद पुलिस का ईद उल अजहा के दिनों में मवेशी चोरी की वारदातें रोकने के लिए अहम कदम। सीपीओ ने 189 आदि मवेशी चोरों को दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया।
مویشی چوری کی وارداتیں روکنے کے لیے ریکارڈ یافتہ چور گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ضلع بھر کے 189 ریکارڈ یافتہ مویشی چوروں کی فہرست تیار کر لی گئی ہے۔ صدر ڈویژن کے 64، اقبال ڈویژن کے 46، مدینہ ڈویژن کے 43، جڑاوالا 29 اور لائل پور ڈویژن کے 8 ملزمان عادی مویشی چور ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وائٹ روز اسکول سسٹم پریمیئر کیمپس فیصل آباد میں کلین اینڈ گرین پاکستان کے حوالے سے پینٹنگ مقابلے ہوئے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ طلبہ میں صفائی ستھرائی کی آگاہی کے لیے وائٹ روز اسکول سسٹم پریمیئر کیمپس فیصل آباد نے کلین اینڈ گرین پاکستان پینٹنگ مقابلوں کا انعقاد کیا، جس میں اسکول کے طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ مقابلے میں شریک بچوں نے دنیا کے نقشے پر سبزہ بنا کر مختلف آئیڈیاز پر پینٹنگز بنائیں، جبکہ طلبہ نے اسکول اور گلی محلے کو صاف ستھرا رکھنے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ پلانٹ بنایا تھا جس کے اوپر ارتھ بنی ہوئی تھی اور اس کو ایک انسان نے ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا، اور آج ہم ٹیچرز نے ہمیں بتایا تھا کہ گھر کو اور اپنی سوسائٹی کو کیسے صاف رکھتے ہیں۔ آج ہم نے کہتے ہیں ایک پینٹنگ بنائی تھی، اس کے اندر ہم یہ بتایا تھا کہ اپنے ملک کو صاف رکھنا ہے، اپنی گلیاں اور محلے کو صفائی رکھنی ہے، پودے لگانے ہیں۔ تقریب میں ایم پی اے لطیف نظر، سابق صدر بار فواد چیمہ، ظہیر بسرا، ڈائریکٹر وائٹ روز اسکولز طارق محمود بٹ اور زاہد محمود بٹ نے خصوصی شرکت کی اور طلبہ کی بنائی ہوئی پینٹنگز کا جائزہ لیا۔ شرکا نے سرسبز و شاداب پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے بچوں میں شروع سے ہی شجرکاری اور صفائی ستھرائی کی ترغیب کو لازمی قرار دیا۔ گرین اور گرین کا جو پروگرام کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن تھا اس کی تکمیل کے لیے دن رات یہ کوشاں ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یقیناً یہ دوسرے شہریوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے اور دوسرے سکولز کے لیے یہ میں سمجھتا ایک رول ماڈل ہے۔ میں بلکہ کہوں گا دوسرے اسکول کے سربراہان کو بھی اپنے ادھر یہاں وزٹ کریں، اور جو صفائی مجھے یہاں نظر آ رہی ہے اور جو ان کا طریقہ ہے لوگوں کو، بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کا، میں سمجھتا ہوں یہ زبردست۔ کلین اینڈ گرین پاکستان کے حوالے سے ایک جہاں پہ کمپٹیشن کروایا ہے، اس میں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے بچوں میں ہی اویئرنیس آنی چاہیے کہ کلین اینڈ گرین پاکستان کیا ہے، کس طرح ہم نے اپنے ماحول کو صاف رکھنا ہے۔ ہم اپنے گھر کو تو پیسے دے کے صاف کرتے ہیں، لیکن اپنا گند اور کوڑا کرکٹ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ ایک کمپین لے کے آنی ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے پاکستان کو کس طرح کلین بھی کرنا اور گرین بھی کرنا۔ کلاس جو ہے وہ کمپٹیشن ہوا، ان میں سے جن بچوں نے پوزیشنز حاصل کی تو پھر ان بچوں نے اس فائنل کمپٹیشن میں حصہ لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایج میں بچے کو یہ شعور دینا کہ آنے والا مستقبل اگر وہ اپنا اچھا دیکھنا چاہتا ہے، نیٹ کلین، بیماریوں سے پاک، اچھے ایٹماسفیئر کے ساتھ، جیسا کہ ہمارا گورنمنٹ آف پاکستان کا ویو ہے، پرائم منسٹر کا ویو ہے، تو اس ایج میں بچے کو ایسی ایکٹیویٹیز کروانا یہ ان کو ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ ہم یہ چیزیں اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ تقریب کے اختتام پر بہترین پینٹنگز بنانے والے طلبہ میں انعامات اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا